हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जब मैंने सुना तुम नहीं आ रहे तो मैं परेशान हो गई थी। यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि जब मैंने सुना तुम नहीं आ रहे तो मैं परेशान हो गई थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट वरीड व्हेन आई हर्ड यू वरंट कमिंग। आई गोट वरीड व्हेन आई हर्ड यू वरंट कमिंग, यानी जब मैंने सुना तुम नहीं आ रहे तो मैं परेशान हो गई थी। आई गोट वरीड व्हेन आई हर्ड यू वरंट कमिंग, लेकिन तुम्हें वापस सही सलामत देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे बट आई एम सो रिलीव्ड टू सी यू बैक सेफ एंड साउंड। तो मैंने पहले ही बताया है सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है। लेकिन तुम्हें वापस सही सलामत देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। बट आई एम सो रिलीव्ड टू सी यू बैक सेफ एंड साउंड। बट आई एम सो रिलीव्ड टू सी यू बैक सेफ एंड साउंड, लेकिन तुम्हें वापस सही सलामत देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता, इसे कुछ हुआ नहीं, इस तरीके से बोल रही है कि अगर कुछ हो गया होता। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसे इस तरीके से बनाया जाएगा इफ़ समथिंग हैड हैपन टू यू। तो यहाँ पर हैड का यूज़ होगा इफ़ समथिंग हैड हैपन टू यू, यानी अगर तुम्हें कुछ हो गया होता। आई वुड नेवर हैव फॉरगिवन माई सेल्फ, तो मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया होता, यानी मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करती। आई वुड नेवर हैव फॉरगिवन माई सेल्फ इफ़ समथिंग हैड हैपन टू यू, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता। तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। योर सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। योर सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, कह रही है कि तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। योर सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अब से तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, कह रही है कि फ्रॉम नाउ ऑन यू वॉन्ट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी। फ्रॉम नाउ ऑन यू वॉन्ट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी, यानी अब से तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। फ्रॉम नाउ ऑन यू वॉन्ट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी। मुझे गलत मत समझना, डोंट टेक मी रॉन्ग, कह रही है कि डोंट टेक मी रॉन्ग, यानी मुझे गलत मत समझना, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड। आई एम डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड, कह रही है कि मैं तुम्हारे खुद के अच्छे के लिए कर रही हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, यानी भले के लिए कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड। तुम्हारे पिता की बहुत सारे लोगों से दुश्मनी थी, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे योर फादर हैड एनमिटी विद सो मैनी पीपल। योर फादर हैड एनमिटी विद सो मैनी पीपल, कह रही है कि तुम्हारे पिता की बहुत सारे लोगों से दुश्मनी थी। योर फादर हैड एनमिटी विद सो मैनी पीपल। मानो या ना मानो, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। बिलीव इट और नॉट, योर लाइफ इज इन डेंजर। बिलीव इट और नॉट, योर लाइफ इज इन डेंजर, कह रही है कि मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। योर लाइफ इज इन डेंजर। और अगर कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है तो वो मैं हूँ, कह रही है कि एंड इफ देयर इज समवन हु कैन लुक आफ्टर यू दैट्स मी। एंड इफ देयर इज समवन हु कैन लुक आफ्टर यू दैट्स मी, कह रही है कि अगर कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है तो वो मैं हूँ। इस तरीके से हमें जब भी बोलना हो हम ऐसे ही बोलेंगे एंड इफ देयर इज समवन हु कैन लुक आफ्टर यू दैट्स मी। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, कह रही है कि सो इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव कम विद मी। सो इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव कम विद मी, तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। सो इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव कम विद मी। लगता है तुमने उसकी बात को दिल पर ले लिया। किसी लड़की ने इससे कुछ कहा, इसे बुरा लग गया, तो इससे कह रहा है कि लगता है तुमने उसकी बात को दिल पर ले लिया। इट सीम्स यू टुक हर वर्ड्स टू हार्ट। इट सीम्स यू टुक हर वर्ड्स टू हार्ट, यानी लगता है तुमने उसकी बात को दिल पर ले लिया। इट सीम्स यू टुक हर वर्ड्स टू हार्ट, उसकी बात को सीरियसली मत लो। डोंट टेक हर वर्ड्स सीरियसली। डोंट टेक हर वर्ड्स सीरियसली, यानी उसकी बात को सीरियसली मत लो। डोंट टेक हर वर्ड्स सीरियसली। वो हमेशा से ही ऐसी है, कह रहा है कि शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, यानी वो हमेशा से ऐसी रही है, ऐसी है। शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस।
उसे दूसरे लोगों की मजाक उड़ाने में मजा आता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी enjoys मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल। शी enjoys मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल, यानी उसे दूसरे लोगों की मजाक उड़ाने में मजा आता है। शी enjoys मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल। मुझे कमज़ोर मत समझना। कोई इससे बदतमीजी से बात कर रहा है, इससे बड़ा है वो, तो ये कह रहा है कि डोंट कंसिडर मी वीक। डोंट कंसिडर मी वीक यानी मुझे कमज़ोर मत समझना। डोंट कंसिडर मी वीक, मैं बस आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आई जस्ट रिस्पेक्ट यू अलॉट। आई जस्ट रिस्पेक्ट यू अलॉट, मैं बस आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। कह रहा है कि आई जस्ट रिस्पेक्ट यू अलॉट सर, इसीलिए मैं चुप हूँ। दैट्स वाई आई एम क्वाइट। दैट्स वाई आई एम क्वाइट, इसलिए मैं चुप हूँ। दैट्स वाई आई एम क्वाइट। मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी मत समझना। डोंट टेक माई डिसेंसी टू बी माई वीकनेस। डोंट टेक माई डिसेंसी टू बी माई वीकनेस, कह रहा है कि मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी मत समझना। डोंट टेक माई डिसेंसी टू बी माई वीकनेस। मुझे धमकाना बेकार है। यहाँ पर कोई से धमका रहा है, कोई इससे जानकारी लेना चाह रहा है, उसके लिए धमका रहा है, तो कह रही है कि थ्रेटनिंग मी इज़ यूजलेस। थ्रेटनिंग मी इज़ यूजलेस यानी मुझे धमकाना बेकार है। थ्रेटनिंग मी इज़ यूजलेस। थ्रेटनिंग मी वोंट गेट यू द इंफॉर्मेशन यू नीड, कह रही है कि मुझे धमकाने से तुम्हें वो जानकारी नहीं मिलेगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। थ्रेटनिंग मी वोंट गेट यू द इंफॉर्मेशन यू नीड। जब तक तुम उसके साथ नहीं जाओगे वो नहीं जाएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वोंट गो अनलेस यू गो विद हिम। ही वोंट गो अनलेस यू गो विद हिम, तो उससे किसी से कह रही है कि जब तक तुम उसके साथ नहीं जाओगे वो नहीं जाएगा। ही वोंट गो अनलेस यू गो विद हिम, तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। यू हैव गोट टू गो विद हिम। यू हैव गोट टू गो विद हिम यानी तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। यू हैव गोट टू गो विद हिम। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता और वैसे भी मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। तो वैसे भी यानी साथ ही साथ इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं फर्दर मोर का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर फर्दर मोर आई हैव नो टाइम टू डू सो, कह रहा है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता और वैसे भी मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर फर्दर मोर आई हैव नो टाइम टू डू सो। मेरे काम को आसान बनाने के लिए शुक्रिया। तो इसके कठिन काम को किसी ने आसान बना दिया तो उससे कह रही है कि थैंक्स फॉर मेकिंग माई जॉब ईजी। थैंक्स फॉर मेकिंग माई जॉब ईजी यानी मेरे काम को आसान करने के लिए शुक्रिया, आसान बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर मेकिंग माई जॉब ईजी। तुम्हारी यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर। यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर यानी तुम्हारी यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। प्लीज़ कम हेयर एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ कम हेयर एज सून एज पॉसिबल, कह रहा है कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। प्लीज़ कम हेयर एज सून एज पॉसिबल। जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लेफ्ट। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लेफ्ट यानी जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लेफ्ट। मैं यही तो जानना चाहता था। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू नो। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू नो, यहाँ पर इससे कह रहा है कि मैं यही तो जानना चाहता था। मुझे समझाने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड यानी मुझे समझाने के लिए शुक्रिया। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि लास्ट के जो हम 4 से 5 सेंटेंसेज यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में देखे उन्हें रिपीट करते हैं ताकि आप उन्हें भूल ना पाओ। और जब कोई भी सेंटेंस कोई भी हो, कितना भी हार्ड हो, कितना भी एडवांस हो, आपके सामने बार बार आएगा तो आप उसे खुद ब खुद बोलने लगोगे। यही एक तरीका होता है अच्छे से इंग्लिश बोलने का। सो फ्रेंड्स अगर आप भी अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।